ये भी अच्छा ही हुआ चंद्रू, तुम्हारे बेटे की शादी के बहाने ही सही हम सब पुराने दोस्तों का एक बार फिर से छोटा सा रीयूनियन हो ही जाएगा। हाँ, वरना जब से रिटायर हुए हैं पुराने दोस्तों से मिलना ही नहीं होता है। एकदम सही बात। अच्छा एक बात बताओ चंद्रू, ऑफिस के सभी लोगों को तो बुला ही रहे हो ना? हाँ भाई, जितने लोग हमारे टाइम में ऑफिस में काम करते थे सबको। हमें न्योता नहीं दोगे भैया? प्रत्युष, तुम यहाँ यूएस से कब आए? अभी कुछ दिन पहले। कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा है। अरे हमने अन्नू को जो अवार्ड मिला है ना उसके बारे में पढ़ा अखबार में, बहुत खुशी हुई जान। बधाई हो भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। अकेले आए हो या बेटी और बीवी भी साथ में है? आए नहीं भैया, ये समझ लीजिए कि आना पड़ा हमें। हमारी मौसी का देहांत हो गया है ना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जाने वाले को कौन रोक सकता है भैया। खैर, अरे आपके बेटे की शादी हो रही है, अन्नू की शादी हो रही है भैया, हम भी आएंगे उससे आशीर्वाद देने। क्या हो गया भैया? बेटे की शादी में अपने पुराने दोस्त को नहीं बुलाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे वाह, शादी में जरूर आना। थैंक यू, जरूर आएंगे। प्रत्युष से मिले आप? मिले नहीं, टकरा गए। हम तो वहां पर बत्रा और बाकियों को न्योता देने गए थे, तो प्रत्युष वहां मिल गया, तो मजबूरन हमें उसे न्योता देना पड़ा। गोली, हम जानते हैं कि उसका शादी में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तभी आपने उसको न्योता दे ही दिया। देना पड़ा। वो कह रहा था कि वो अनु को आशीर्वाद देना चाहता है, तो अनु को आशीर्वाद देना चाहता है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अपना आशीर्वाद कॉल करके दे दे, मैसेज करके दे दे, या फिर कुरियर से भेज दे? खुद आने की क्या जरूरत है? गोली एक मिनट। चंद्र, हमको एक बात बतलाओ, ये जो प्रत्युष है ये अकेला आया है या अपनी बिटिया और बहुरिया के साथ आया है? पता नहीं भाभी, हमने पूछा था, लेकिन वो अपनी स्वर्गवासी मौसी के बारे में बात करने लगा, तो ये बात बीच में ही रह गई। गोली, पुरानी बातों को भूल जा। जैसे आप भूल गए उस आदमी ने क्या किया है, फिर भी शादी का न्योता दे दिया। एक बार भी अपनी इस गोली का ख्याल नहीं आया, हमारे बारे में नहीं सोचा? ऐसी बात नहीं है गोली, हमने सोचा कि पुरानी बातों को पुरानी बातें आप भूल सकते हैं भैया, हम नहीं भूल सकते। ठीक है ना, हमने शादी नहीं की, ये फैसला लेकर हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आज इस घर में जो रह रहे ना, उस फैसले को लेकर बहुत बहुत अफसोस है हमें। गोली, इससे अच्छा होता कि हम किसी हॉस्टल में रह लेते। हाय मेरे राम जी, गोली ऐसा क्या कह रही हो? बिटिया, इस घर के सब लोग कितना चाहते हैं तुम्हें, कितना मान करते हैं तुम्हारा, कितना स्नेह देते हैं तुम्हें, और तेरे बड़े भैया तेरी हर बात को सर माथे रखते हैं, और तू ऐसा बात कर रही है बिटिया ना। चंद्रू भैया, हम है ना आपकी गोली
हम ना आपके अनु को बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन अगर अनु की शादी में वो आदमी आया ना तो हम नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे। सुना आपने भाभी? हम शादी में नहीं आएंगे। गोली गोली सुन। गोली? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी होने वाली वाइफ का वेलकम ना करना क्राइम है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैडम जी आएंगे ना तो मुझे पहले ही एडवांस में इन्फॉर्म कर देना। मैं और सारे कलीग्स फूल माला लेके रेडी रहेंगे उसके वेलकम करने के लिए। आप सब लोग यहाँ क्यों आए? क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं वजह पूछ रहा हूँ कि क्यों आए थे। बताया तो तुझे शॉपिंग पे साथ ले जाने के लिए। तो सबके सब अंदर आते ना, सिर्फ गुनगुन को अंदर क्यों भेजा? क्योंकि तब इन्हें पता नहीं था कि तुम्हारी जूनियर इतनी बदतमीज है। जस्ट बिकॉज वो इतनी पढ़ी लिखी है और मैं फाइनल ईयर में फेल हुई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास लाइसेंस है मुझे कुछ भी कहने का। मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ क्योंकि वो मेरी बुआ की बेटी है, मेरी बड़ी बहन है और मेरी बुआ उससे बहुत प्यार करती है। अनु तुम्हारी जूनियर है, सिर्फ गुनगुन के नहीं हम सबकी इंसल्ट की। उसने आप सबसे क्या कह दिया? गुनगुन हमारे कहने पर अंदर आई थी। गुनगुन की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। आप और गुनगुन चाहे एक दूसरे को कुछ भी कहे, लेकिन आपकी जूनियर का कोई हक नहीं बनता गुनगुन के साथ मिसबिहेव करने का। आपको अपनी जूनियर को टोकना चाहिए था भैया, लेकिन आपने उससे कुछ नहीं कहा। ये इन दोनों बहनों का पर्सनल मैटर है। मैं इन दोनों के बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? यार राइट, तुम होते कौन हो? और जब तुम कोई नहीं हो तो मैं यहाँ क्यों हूँ? राउंड चाचू मैं जा रही हूँ। गुनगुन गुनगुन बेटा। गुनगुन अरे अरे गुनगुन गुनगुन चाय या कॉफी तो पी के जाइए। जहाँ पर गुनगुन की इंसल्ट हुई हो ना, वहाँ पर हम कॉफी नहीं पियेंगे। अनु, तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिस लड़की ने 2 दिन पहले तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत बचाई, चाचू को जेल जाने से बचाया, तूने उस लड़की का दिल दुखाया। गुनगुन का नाम आते ही मेरी फैमिली को कुछ दिखाई नहीं देता। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो क्या ही होगा। थक गए। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। क्यों? अरे तुम लोग आ गए? बिटिया कहाँ है? अभी तो आए हो, कहाँ इतनी जल्दी जाओगे? कुछ खा कर जाना। हाँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। कहाँ है? कहाँ हुआ? राउंड चाचू आप ही बताओ। कहाँ हुआ? वही जो हमेशा होता है, कभी कैफे में, कभी मेरे घर में, कभी इस घर में। आज फॉर अ चेंज उस खड़ूस के इंस्टीट्यूट में हुआ। पर हुआ कहाँ? इंसल्ट मेरी, वो भी होलसेल रेट। अरे गुनगुन भूल जाओ ना। अरे ऐसा कैसे भूल जाए? बता बिटिया, कौन किया तोरा इंसल्ट? एक ही तो है, चंड चश्मिश। क्या हुआ? क्या किया अब? अरे कुछ नहीं बड़ी भाभी, हमेशा की तरह गुनगुन और अनु ने छोटा सा झगड़ा किया, बस और कुछ नहीं। झगड़ा नहीं था, प्रॉपर बेइज्जती थी। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगे? 1 ही साल की बात है ना। एक साल मतलब?
आइए ना, आपको दिखाते हैं शॉपिंग करके क्या क्या लेकर आए हैं। क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। डांट क्यों रहे हो? तो क्या आती उतारूं? अपना सीक्रेट ऐसे कौन आउट करता है? गुस्से में मुझसे निकल गया। ये आप लोग क्या तब से खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ, अरे गुनगुन ने 1 साल का है कहा। बड़ी माँ, वो इसका कहने का मतलब है कि 1 साल तक तो ये झगड़ा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे बीए में फर्स्ट आना है और उसके लिए तो दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? एग्जैक्टली, यही था मेरा मतलब, यही कह रही थी मैं। ये देखिए ना मम्मी जी, ये देखिए, हमने गुनगुन और अनु के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदी। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है, जरूर हमारा अन्नू का पसंद होगा। अरे नहीं नहीं, अन्नू ने नहीं, हमारी पसंद है। पर पहनाएगा तो अनु ही है ना अनु? शादी मेरी है, लेकिन लड़की और रिंग तो आप ही की चॉइस की होगी, राइट? हाँ तो क्या हुआ, मेरी शादी में भी रिंग और लड़का दोनों घर वालों की पसंद का था। रिंग भी अच्छी निकली और लड़का भी। गुनगुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 सेकंड ऊपर आओगी? बात करनी है? झगड़ा? झगड़ा करने का मूड तुम्हारा लग रहा है। कल जो तुमने किया और आज जो तुम्हारी जूनियर ने किया, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो? फाइन, बताओ। ये चंद चश्मिश के बॉर्न होने के टाइम पे म्यूजिकल नेम वाली आंटी दिन रात करेले का जूस पीती थी क्या? हाय राम, ना बिटिया। तो फिर ये इतना कड़वा क्यों है? रियल लाइफ में स्माइल करना तो भूल जाओ, ये स्माइली वाला इमोजी भी किसी को नहीं भेजता होगा। अरे गुनगुन, वो अन्नू को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी होगी, एक बार सुन तो लो। आप कह रहे हो इसीलिए जा रही हूँ मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इस बदतमीज के मुंह लगने का। क्या? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।